नाज़रीन आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। कश्मीर खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी पर तजब्जुब के दौरान रियासत के गवर्नर ने सबसे बड़ी दो पार्टियों पीडीपी और बीजेपी को हुकूमत साजी के बारे में गौर करने के लिए दावत दी है। गवर्नर एनएन वोरा ने पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और रियासती बीजेपी के सदर जुगल किशोर को अलग अलग खत भेजे हैं। गवर्नर ने पीडीपी को 1 जनवरी की सुबह और बीजेपी को दोपहर में बुलाया है। इससे पहले पीडीपी ने बिला शर्त हिमायत की नेशनल कॉन्फ्रेंस की पेशकश को ठुकरा दिया था। बताया जा रहा है कि पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद दिल्ली जाकर बीजेपी लीडरान से बात कर सकते हैं। पीडीपी ने बीजेपी के सामने कई शर्तें भी रखी हैं। उधर एनसीपी का कहना है कि पीडीपी अगर बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बना रही है तो कश्मीर के अवाम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। देखिए, अगर पीडीपी ने ये भूल की और भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई समझौता किया तो मैं समझता हूं कि आगे उनका कोई भविष्य नहीं है और कश्मीर के लोग कभी उनको माफ नहीं करेंगे, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना मत जाहिर किया, अपना वोट दिया है। और ऐसी हालत में अगर सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी जैसे सांप्रदायिक पार्टी और जो हमेशा 370 का इशू उठाती है और दूसरे ऐसे जो सांप्रदायिक के नारे देती है, और वैसी पार्टी के साथ अगर ये हाथ मिलाते हैं पीडीपी या मुफ्ती मोहम्मद साहब, तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में उनका भविष्य नहीं बचेगा। और इस बीच बीजेपी ने दावा किया है कि 1-2 दिनों के अंदर ही हम हुकूमत साजी के अमल को अंजाम दे देंगे। ये दावा किया है रियासत के साबिक वजीर दाखिला सज्जाद किचलू को शिकस्त देकर असेंबली का रुकन बनने वाले बीजेपी लीडर सुनील शर्मा ने। सुनील के मुताबिक दूसरी पार्टियों से चल रही हमारी बातचीत आखिरी मरहले में है, बस वजीर आला के मसले पर बात अटकी हुई है। लेकिन मैं ये भी साफ कर दूं कि वजीर आला बीजेपी का ही होगा। 1-2 दिन में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में होगी। चीफ मिनिस्टर किसका बनेगा, मुफ्ती सईद या बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा? चीफ मिनिस्टर की ही अगर देखी जाए तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने हर एक पार्टी के सामने एक ही बात रखी है कि चीफ मिनिस्टर हमारा होगा। ऐसा तो हम सुनते भी हैं और पता भी चल रहा है। तो जिस भी सूरत में चीफ मिनिस्टर बने, भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा, ऐसा लगता है। पीडीपी और भाजपा की जो आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट है। अगर आप पीडीपी के साथ जाते तो क्या आपको लगता नहीं है कि उससे बीजेपी के वोट बैंक को नुकसान होगा? आइडियोलॉजीज को हम कहीं पे वो मिक्स नहीं कर रहे हैं। हम तो कॉमन पीपल के उनके इश्यूज को, उनके मुद्दों को लेके हम जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो जो भी पार्टी कॉमन मैन के हक में होगी, मुझे लगता है कि उसे भारतीय जनता पार्टी के साथ आके सरकार बनानी चाहिए। उधर जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक रियासत में हुकूमत साजी के सिलसिले में काफी उठापटक चल रही है। अब गवर्नर का दोनों बड़ी पार्टियों को हुकूमत साजी पर गौर करने के लिए खत लिखे जाने के बाद सरकार के अमल में आने में क्या तस्वीर होगी। और इस बीच बीजेपी ने यह भी दावा किया है कि 1-2 दिनों के अंदर हम हुकूमत साजी के अमल को शुरू भी कर सकते हैं। और इन सारे मामलों पर ताजा जानकारी के लिए जम्मू स्टूडियो से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हमारे नुमाइंदा ज्योति पचनंदा। ज्योति जी, एक खास बात जो आज नए जो बीजेपी के मेंबर असेंबली बने हैं उन्होंने दावा किया है कि 1-2 दिनों के अंदर मसला हल हो जाएगा। और दूसरी जो अहम बात उन्होंने ये भी कही है जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं लग रही है कि चीफ मिनिस्टर जो होगा बीजेपी का होगा। आपको क्या लगता है 1-2 दिनों के अंदर, जबकि 1 जनवरी को गवर्नर ने 2 बड़ी पार्टियों को बुलाया है, इतना जल्दी ये सारा मसला हल हो जाएगा हुकूमत साजी का? देखिए, जिस तरह ये सुनील शर्मा जो किश्तवाड़ से भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक हैं, उनका कॉन्फिडेंस देखो और जिस विश्वास से वो कह रहे हैं, ऐसा तो प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी में कुछ हद तक सहमति बन चुकी हुई है। और सिर्फ अगर मतभेद रहता है तो मुख्यमंत्री के चुनाव पे है कि वो मुख्यमंत्री किस पद का होगा। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि जैसे गवर्नर ने इन्हें 1 जनवरी को बुलाया है कि अपना जो सरकार बनाने के लिए जो एक फार्मूला बनाने के लिए 1 जनवरी तक का टाइम दिया है और 1 जनवरी को इन्होंने उनका जवाब देना है। और वो जब ये उनके पास मिलने जाएंगे तो ये उन चीजों के साथ जाएंगे कि जैसे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की ही गठन में सरकार बनेगी। यानी ज्योति जी, अब ये मान के चला जाए कि जम्मू कश्मीर में सरकार पीडीपी
और बीजेपी की ही बनने वाली है। और जैसा कि प्रिंट की मीडिया में, अखबारात में यह खबर आई है कि हो सकता है मुफ्ती मोहम्मद सईद यानी कि पीडीपी के जो लीडर हैं वो वजीर आला हों। तो ये बात आप चूंकि वहां पे मौजूद हैं, कहां तक सही लग रही है? देखिए, अभी तक जितना सुनने में यही आ रहा है कि मुख्यमंत्री पीडीपी के ही रहेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी या पीडीपी में गठबंधन होता है। लेकिन जिस तरह सुनील शर्मा भी कह रहे हैं कि उनकी सबसे पहली कोशिश यही होगी कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से हो, लेकिन उसमें कई मुद्दे और भी हैं, जैसे आर्टिकल 370 है, अफस्पा का मुद्दा है, इस तरह और भी मुद्दे हैं जिसको लेकर शायद भारतीय जनता पार्टी या पीडीपी में किस तरह की सहमति बनती है, क्या इनमें डॉक्यूमेंट साइन होता है, क्या इनका जो फ्यूचर प्लान्स है उसमें क्या होता है, ये काफी चीजें हैं अभी। लेकिन इनका ये दावा है कि इन चीजों पर सहमति बन चुकी हुई है और अभी अगर विवाद चल रहा है तो वो मुख्यमंत्री के ही दावेदारी पर है कि वो किस पार्टी से रहेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समय भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की मीटिंग चल रही है, जिसमें जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं राम माधव, वो इंडिविजुअली हर भारतीय जनता पार्टी के विधायक से मिल रहे हैं। जम्मू में 17 माइल्स होटल में ये मीटिंग चल रही है और उनसे यही विचार विमर्श किया जा रहा है कि किन किन मुद्दों पर सहमति बन सकती है और क्या पीडीपी का एजेंडा है और भारतीय जनता पार्टी का क्या होना चाहिए। शायद इन्हीं मुद्दों पर ही यह चर्चाएं। लेकिन एक बड़ा सवाल इस दरमियान ज्योति पचनंदा जी, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है कि पीडीपी के जो अरकान असेंबली, जो एमएलए चुन करके आए हैं, अगर बीजेपी के साथ किसी तरह का मुआहदा हो जाता है, जैसे कि पूरी उम्मीद है कि अलायंस होने के बाद सरकार बनती है, तो वो जिस जगह से चुन करके आए हैं वो जाहिर सी बात है मुस्लिम हल्का है, वो क्या वो दोबारा अपने हल्के में जब जाएंगे तो उन्हें कुछ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, या जहनी तौर पर पीडीपी के अरकान असेंबली जो है, एमएलए जो है, इसके लिए तैयार हो पा रहे हैं? देखिए, पीडीपी जो है अभी तक अगर विलंब कर रही है किसी भी सहमति में आने के लिए, तो उनका शायद यही मुद्दा है कि अपने नुमाइंदों के माध्यम से वो जिन जिन हलकों से चुनकर आगे आए हैं वो उनको कन्विंस करें, उनकी राय जानने उनके बीच जाएं कि अगर सरकार में बैठकर वो उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, ना कि विपक्ष में बैठकर। शायद इन्हीं मुद्दों को लेकर वो विलंब कर रहे हैं और अपनी जिन जिन हलकों से उनके जो विधायक चुनकर आए हैं वो उनको कन्विंस करने में शायद सफल हो जाए और उसके बाद ही इनमें जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसमें सहमति बने और एक अंडरस्टैंडिंग जो दोनों में है, एक डॉक्यूमेंट साइन हो दोनों का, कि जो मेरे ख्याल में जो पीडीपी है उनका जो मुख्य एजेंडा होगा वो अपनी जो कश्मीर के अवाम को ज्यादा ध्यान में रखते हुए, और भारतीय जनता पार्टी जिनको जम्मू से ज्यादा मत मिले हैं तो वो उनका यही होगा कि वो अपने जो जनता है जिन्होंने उन्हें चुना है उनके लिए कुछ जो उनके मुद्दे हैं उनको सामने रखें। तो फिलहाल अभी ये बहुत प्री मैच्योर बातें हैं। जब तक इन दोनों में आपसी रजामंदी नहीं होती, जब तक एक बातें खुलकर सामने नहीं आती, तब तक कुछ कह पाना मुझे नहीं लग रहा कि अभी सही समय है। लेकिन 1-2 दिन में ही ये सारी चीजें खुलकर सामने भी आ जाएंगी और ये भी तय लगभग हो ही चुका है कि दोनों ही मिलकर एक सरकार बनाने जा रहे हैं और दोनों के क्या क्या मुद्दे रहते हैं, क्या डॉक्यूमेंट रहता है, ये शायद 1-2 दिन के बाद ही पता चल पाएगा। जी, बहुत शुक्रिया ताजा जानकारी के लिए। जम्मू स्टूडियो से हमारे नुमाइंदा थे ज्योति पचनंदा, और जो उन्होंने भी ये कहा है कि अब लगभग तय हो गया है कि दूसरा कोई ऑप्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा ओपन नहीं है। यह बात बिल्कुल तय है कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की ही मुश्तरका अलायंस वाली सरकार बनेगी, और सिर्फ मामला, जैसा कि सुनील शर्मा ने भी कहा, कि मामला फंसा हुआ इस पर है कि वजीर आला किस पर होगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये तात्तुल भी खत्म हो जाएगा। कश्मीर खबरनामे में इसी के साथ वक्त हो गया एक वक्फे का। आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल।
वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पीके फिल्म पर एहतजाज की आग पूरे मुल्क में फैलती जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी फिल्म पीके के खिलाफ एहतजाज हुआ है। बजरंग दल के कारकुनान ने इंदिरा सिनेमा थिएटर के सामने मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने फिल्म के पोस्टर को नजर आतिश किया और फिल्म पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। और मुस्लिम तबके में भी इस फिल्म पर नाराजगी है। मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने भी फिल्म पीके की मजम्मत की है। पीके फिल्म के सिलसिले में कई लोगों ने ये बातें बताई हैं कि उसमें कई ऐसे सीन्स हैं जिससे हिंदू मजहब के मानने वालों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के माने यह कतई तौर पे नहीं है कि आप किसी के भी मजहबी जज्बात के साथ खिलवाड़ करें। इसलिए सेंसर बोर्ड को ये चाहिए कि कम्युनल हार्मनी को मद्देनजर रखते हुए वो सीन्स फिल्म से डिलीट करवाएं, क्योंकि इस मुल्क में जहां एक तरफ कहीं लव जिहाद का मुद्दा उठाया जा रहा हो, कहीं फोर्स्ड कन्वर्जन का मुद्दा उठाया जा रहा हो, कहीं मदरसों को टारगेट बनाया जा रहा हो, ऐसे हालात में कोई भी छोटा इश्यू बड़ा इश्यू बन सकता है। तो मुल्क में अमन और अमान कायम रखना ये अव्वलीन तरजीह, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस नुक्ते नज़र से जो लोग ये डिमांड कर रहे हैं उनकी डिमांड मुनासिब है। उधर सर्दियों के मौसम में कश्मीर में मनाए जाने वाले सालाना जश्न चिले कलां की शुरुआत हो रही है। वैसे तो ये जश्न हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस साल रियासत में आए सैलाब के बाद आलमी पैमाने पर रियासत के टूरिज्म की गिरती साख यानी कि उसके गिरते वक़ार के चलते इस जश्न का खुसूसी एहतमाम किया जा रहा है ताकि आलमी पैमाने पर एक बेहतर मैसेज जाए। साथ ही सैलाब के बाद रियासत में पटरी पर लौट रहे लोगों की जिंदगी और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट भी लाई जा सके। टूरिस्ट इंडस्ट्री जो आफ्टर फ्लड्स 2014 के फ्लड्स के बाद जो थोड़ी सी सुस्त हो गई थी और लोगों को ये मैसेज हुआ था बाहर कि कश्मीर इज लॉस्ट, उसको रिवाइव करने के लिए हमने ये जश्न चिलाए कलां शुरू। दिस इज वी हैव फ्रेम्ड ए रीअश्योरेंस प्लान। ये उसी रीअश्योरेंस प्लान का एक पहली कड़ी है और ये हम 3 दिन चलाएंगे। पहला दिन यहाँ SKICC में जो आप आज देख रहे हैं, दूसरा दिन नगीन क्लब में कल होगा और ग्रैंड इवेंट जो होगा वो 31 को गुलमर्ग में होगा। मकसद सबसे पहले यही मकसद है, टूरिज्म इंडस्ट्री को रिवाइव करना है। इसमें कल्चरल प्रोग्राम होगा, सबसे मुनफरिद जो सबसे पहली बार हम कर रहे हैं हेरिटेज वॉक होगा, नगीन क्लब से शुरू करेंगे और इसमें कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे ताकि लोगों को ये मैसेज आए कि कश्मीर इज बैक। और इस सालाना जश्न में और क्या होगा खास, प्रोग्राम में हिस्सा ले रही कल्चरल टीमें क्या करेंगी पेश, समझने की कोशिश की हमारे नुमाइंदा सनम तसद्दुक़ ने। पिछले कई महीनों से कश्मीर में काफी तनाव है। पहले सैलाब, उसके बाद इंतखाबात और नया साल आ रहा है और नए साल को खुशामदीद करने के लिए महकमा टूरिज्म की और तरफ से कई प्रोग्राम्स मुरतब किए गए हैं और वहीं फंटूज ग्रुप भी इसमें शामिल है। इनसे बात करना चाहेंगे कि कैसे इन प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और क्या क्या मकसद है। हम पहले भी ऐसे इवेंट्स कर चुके हैं फंटूश के नाम से, जहां पे हम लोगों को कल्चरल प्रोग्राम्स देते हैं, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स देते हैं और इस बार हमने टूरिज्म के साथ मिलकर ये इवेंट दिया है। इनॉग्रल फंक्शन हमने किया है टूरिज्म का, जो हम न्यू ईयर पे स्पेशली वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे इवेंट्स हों साल में और ज्यादा इवेंट्स हो, हर साल ऐसे इवेंट्स हों जिससे लोगों का स्ट्रेस कम हो थोड़ा सा। ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि इलेक्शंस, पहले फ्लड्स, फिर इलेक्शंस की वजह से बहुत स्ट्रेस में रहे लोग, बहुत डिप्रेशन में रहे। तो ये स्ट्रेस बस्टर्स एक्ट कर सकते हैं ऐसे इवेंट्स और आई थिंक ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जिससे ना सिर्फ हमारा कल्चर जिंदा रहेगा बल्कि हम नए टैलेंट को डिस्कवर कर सकते हैं और प्लस लोगों के लिए एंटरटेनमेंट हो सकता है। हम चाहते हैं ऐसे इवेंट्स हो जाए, ऐसे हमें फंटूस चाहते हैं हम ऐसे हो जाए तो हम इससे हमारा थोड़ा स्ट्रेस रिलीव हो जाता है। जी, तो वही जहां इस प्रोग्राम में कहीं इवेंट्स रहे जहां यहाँ के कल्चर, ट्रेडिशन, हेरिटेज को दिखाया गया और वहीं इसमें एक म्यूजिकल कंसर्ट भी हुआ और खासकर जो नई पीढ़ी है उनके लिए काफी अट्रैक्शन का मरकज रहता है। तो हमारे साथ नासिर अली है और नासिर अली हमें गिटार पे कुछ सुनाना भी चाहेंगे। जी नासिर। हेलो, एक सॉन्ग आप सबके लिए, खसूसन उन लोगों के लिए जो इस प्रोग्राम के पीछे, इसकी सक्सेस के पीछे और जिनका बहुत बड़ा हाथ है, और सब कश्मीरियों की तरफ से, सब कश्मीर की आवाम की तरफ से, हम जितने भी लोग ये देख रहे हैं उन सब के लिए एक स्पेशल सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे फ्रॉम कश्मीर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री।
खुदा से मन्नत है मेरी, लौटा दे जन्नत वो मेरी। खुदा से मन्नत है मेरी, लौटा दे जन्नत वो मेरी। वो अमन वो चमन का नजारा, ऐ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा। तो कश्मीर के रिवाइवल की दुआ और हर तरफ इस कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद भी इसलिए किया जा रहा है, खासतौर से कश्मीर के टूरिज्म को दोबारा रिवाइव किया जा सके। फिलहाल जम्मू कश्मीर खबरनामे का वक्त तो यहाँ पर खत्म हो गया है। आपको हम याद दिला दें कि आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। इसके लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट समयलाइव.com। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय।